होतोय। काश्मीरला 370 पासून मुक्त करणारे, राम मंदिराची निर्मिती करणारे, भारतीय जनता पार्टीला जगामध्ये 1 नंबरवर नेणारे अमित भाई शाह, केंद्रीय गृहमंत्री, प्रथम सहकार मंत्री, हिंदुस्थानचे संकट मोचक यांना मी विनंती करतो की सर्व बूथ प्रमुख, शक्ती केंद्र प्रमुखांना मार्गदर्शन करावं। अमित भाई शाह तुम आगे बढ़ो, अमित भाई शाह तुम आगे बढ़ो। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया आप लोगों की आवाज को? ऐसी आवाज होती है क्या? सभागार के बाहर भी जो कार्यकर्ता उपस्थित है, ऑनलाइन देख रहे हैं, वो सभी कार्यकर्ता भी अपने दोनों हाथ उठाइए जरा दोनों हाथ पीछे तक, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मेरे साथ बोलिए, जय शिवाजी, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी। मंच पर उपस्थित प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान चंद्रकांत दादा पाटिल जी, शहर के अध्यक्ष भाई जगदीश मुनिक जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमान प्रकाश जावड़ेकर जी, पुणे के लोकप्रिय सांसद श्री गिरीश बापट जी, पुणे के प्रथम नागरिक मुरलीधर जी, श्री भीमराव तापकीर जी, श्रीमती माधुरी ताई, श्री सुनील कामले जी, और आज इस सभागार में और सभागार के बाहर उपस्थित ऐतिहासिक नगरी के भारतीय जनता पार्टी की मालिक ऐसे मेरे सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को प्रणाम। मैं आज आप लोगों के सामने आया हूं। 2 दिन से महाराष्ट्र में हूं। लगभग छोटे मोटे होकर 10 कार्यक्रम हुए, मगर जिस कार्यक्रम से मेरे मन को संतुष्टि मिलेगी, ऐसा कार्यक्रम है आप लोगों के साथ बातचीत करना। इसका कारण है, यहां ढेर सारे युवा कार्यकर्ता बैठे, जिनको भी सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से 25 साल, 30 साल, 40 साल काम करना है। मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं भी आपकी तरह मेरी जीवन की कैरियर की शुरुआत एक बूथ के कार्यकर्ता के नाते हुई। गुजरात की साबरमती विधानसभा के बूथ नंबर 263 का 1981 में मैं बूथ का अध्यक्ष था और वहीं से मेरे जीवन की कैरियर की शुरुआत हुई। मैं बूथ का अध्यक्ष था और वहीं से मेरे जीवन की कैरियर की शुरुआत हुई। और मैं आज सभी को कहना चाहता हूं कि समग्र विश्व भर की राजनीतिक पार्टी में और देश में रजिस्टर्ड 1650 राजनीतिक पार्टियों में केवल और केवल एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जिसका बूथ का अध्यक्ष देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कहीं नहीं। ना मेरे परिवार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है, ना मैं किसी इस प्रकार की संस्था से जोड़ा हूं। मैं केवल भारतीय जनता पार्टी का अदना कार्यकर्ता हूं
और ये पार्टी ने मुझे इस महान पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मौका। कई बार चिलचिलाती ठंड में मेरे हाथ से मैंने दीवालों पर कमल गुतवाए हैं, नारे लिखे हैं, दरिया भी बिछाई है, मगर पार्टी ने मुझे अध्यक्ष बनते वक्त ये नहीं सोचा कि ये तो दरी बिठाने वाला कार्यकर्ता था, राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बन सकता है। मेरी पार्टी ने यही सोचा कि तो दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता था, यही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है और कोई नहीं बन सकता। मेरे सामने जो सारे कार्यकर्ता हैं उनको मेरा अनुभव साझा करना चाहता हूं। मित्रों, ये पार्टी में जो मांगता है उसको कभी नहीं मिलता है, और जो नहीं मांगता है उसको मांगना ही नहीं पड़ता है, पार्टी स्वयं दे देती है। अजीब प्रकार की पार्टी बनी तब से लेकर आज तक, जब भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ के रूप में उसकी स्थापना हुई तब। आप कल्पना करिए 1950 में किस प्रकार की स्थिति होगी। आजादी मिली थी, जवाहरलाल नेहरू का सूर्य मध्याह्न पर तपता था, सारा आजादी का यश कांग्रेस पार्टी के अकाउंट में जमा हो गया था, और उस वक्त कुछ युवा खड़े हो गए कि हम नहीं मानते कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों को, ये भारतीयता से नहीं जुड़े हैं, ये सिद्धांतों में भारत की मिट्टी की सुगंध नहीं, हम हमारा नया दल बनाएंगे। क्या मिजाज होगा उन लोगों का। अरे भाई, क्या दल बनाओगे, कौन स्वीकार करेगा आपको, कौन वोट देगा आपको। मगर उन लोगों ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, क्योंकि उनको मालूम था कि ये जो भारतीय जनसंघ का बीज बो रहे हैं, विचारधारा के आधार पर, संगठन के आधार पर चलने वाली पार्टी का बीज बो रहे हैं, एक वटवृक्ष बनेगा। और आज समय देखिए साहब, आज समय देखिए, 70 ही साल में देखते 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 पूरे विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन, जिस पार्टी के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में हमें ताने लगाते, हम दो हमारे दो युवा कार्यकर्ता को मालूम नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी की एक समय एक चुनाव में 2 सीटें आई थी। अटल जी अडवाणी भी चुनाव हार गए थे, तो अंदर 2 थे, बाहर 2 थे, इसलिए कहते थे हम 2 हमारे 2। वो नारा लगाने वाले 44 पर अटक गए, हम 2 बार 300 पार कर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये पार्टी कभी नेताओं की पार्टी नहीं रही है, पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी रही है। और आज मेरे सामने जब युवा कार्यकर्ताओं को देखता हूं, मुझे कहे बगैर रहा नहीं जाता। मित्रों, पार्टी का भविष्य आप हो, मंच पर बैठे हुए हम लोग नहीं हैं, आप भारतीय जनता पार्टी का भविष्य। और इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आप बने हो और काम को आगे ले जाने का निर्णय लिया है, तब बूथ के महत्व को जरूर समझना। मुझे ठीक याद है, मैं पहली बार चुनाव लड़ा था, उपचुनाव था, मोदी जी राष्ट्रीय महासचिव थे, मेरे यहां कार्यकर्ताओं की मीटिंग करने आए। उन्होंने कहा आप लोगों को अमित भाई को जिताने की जरूरत नहीं है। मैं कहा बेड़ा घर, क्या गलती हो गई। उन्होंने कहा अमित भाई को मत जिताइए। उन्होंने कहा मेरा आपसे एक ही निवेदन है, हर बूथ का कार्यकर्ता अपना बूथ जिता दे, अमित भाई को विधायक बनाने की जरूरत नहीं है। मगर जब कार्यकर्ता अपना बूथ जिता देता है तो प्रत्याशी वैसे ही जीत जाता है। वो बहुत सरल गणित है मित्रों। ये गणित के आधार पर 2014 के बाद सदस्यता अभियान चला, सदस्यता अभियान के बाद संपर्क अभियान चला, उसके बाद प्रशिक्षण का कार्यक्रम चला। जो शुभेच्छक हमारे कार्य सदस्य बने थे, उनको कार्यकर्ता बनाने की प्रक्रिया हुई, और देखते 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 कुछ राज्यों की हमारी पार्टी कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से लेकर कच्छ के गुजरात तक फैलकर बैठ गई। और जहां स्वप्न भी नहीं देख सकते थे, वहां हमारी सरकारें बनी। मोदी जी की इतनी प्रचंड लोकप्रियता थी, और हमारे कार्यकर्ता का पुरुषार्थ था, पराक्रम की पराकाष्ठा थी, और
ऐसे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जीती जहां कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। इसलिए जब आप बूथ के अभियान से जुड़ते हो, संपर्क से अभियान से जुड़ते हो, तब हमेशा एक बात याद रखना कि कार्यकर्ता जनता और चुनी हुई इकाई के बीच में कड़ी होता है। सरकार के अच्छे कामों को वो जनता के पास, मतदाता के पास ले जाता है और मतदाता की समस्याओं को सरकार के पास ले जाता है। ये कड़ी अगर निकल जाती है तो पार्टी नहीं बनती है। और मैं बधाई देना चाहता हूं पुणे महानगर के अध्यक्ष जी को। कितनी युवा आयु है उनकी, और उन्होंने एक बेसिक काम करने की सोच बन पाई है। ये संपर्क अभियान जो है वो कठिन से कठिन चुनाव जीतने की कुंजी है मित्रों। इस संपर्क अभियान के माध्यम से ही हम ये चुनाव जीत सकते हैं। मित्रों, पुणे नगरी में हूं, शिव छत्रपति का यहां प्रादुर्भाव हुआ। तिलक महाराज, ढेर सारे लोगों ने ये ऐतिहासिक नगरी के अंदर देश को दिशा दिखाने का काम किया। अभी मैं कॉर्पोरेशन में जाकर आया, ज्योतिबा फुले को मैंने पुष्पांजलि दी। पूरे देश को रास्ता दिखाने वाले लोगों का ये नगरी है, और इस नगरी में भारतीय जनता पार्टी का 2/3 से ज्यादा बहुमत से विजय बहुत जरूरी है। और विजय इस संपर्क अभियान से होगा।